अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूं और आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज विद डॉक्टर सरोश। मैं आज आपको ओ माइक्रॉन या ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बताऊंगा जो कोविड का एक लेटेस्ट वेरिएंट है। इसका नंबर है B.1.1.529। सार्स कोवी का ये लेटेस्ट वेरिएंट है और ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है WHO के द्वारा 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में काफी केसेस बढ़ गए हैं, इसीलिए इसके ऊपर शक हो गया कि यह कोई नया वेरिएंट है। अभी तक 14 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है, ये वाला ओमाइक्रॉन वेरिएंट। उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, बेल्जियम आता है, बोट्सवाना आता है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इसराइल, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम। डब्ल्यूएचओ ने इनको नाम दिया है अल्फा, बीटा वगैरह। ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, लेकिन पहले जब डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया था इनको, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन से दिया था। जैसे हम जानते थे कि अल्फा जो है वो यूके वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट जो है वो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, गामा जो है वो ब्राजील का वेरिएंट है, और फाइनली जो सबसे डेवास्टेटिंग, जो सबसे खतरनाक वेरिएंट इसमें आया है और दुनिया में जो सबसे नंबर 1 पर है इस वक्त, वो है डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। इसके साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड था कि किस कंट्री से आया और उस कंट्री का नाम बदनाम कर रहे थे, तो डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि बेहतर है हम इसको अल्फाबेट जो है ग्रीक अल्फाबेट यूज करें। दोस्तों, मैं आपको बोलता चलूं कि ये जो सारे वेरिएंट्स है ये डेंजरस नहीं है। जैसे इससे पहले भी जो कुछ वेरिएंट्स आए थे, जैसे एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा और म्यू, ये सारे मामूली वेरिएंट्स निकले, इनमें कोई, इनका कोई खतरा नहीं है लोगों को। ओमाइक्रॉन जो है वो 15th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, और डब्ल्यूएचओ ने अभी तक 12 लेटर्स जो हैं कि यूज किए हैं। इसमें से अभी ने न्यू को और जी को इग्नोर किया है। उसके बाद सीधा ने जंप मारी है डब्ल्यूएचओ ने ओमाइक्रॉन पर। इसका क्या रीजन है, क्यों उनको स्किप किया गया? न्यू को इसलिए स्किप किया गया क्योंकि न्यू कंफ्यूज हो सकता है, आम पब्लिक समझ सकती है कि न्यू वेरिएंट है, जबकि ये एनयू यानी ग्रीक अल्फाबेट का न्यू है, यानी कि नया नहीं है, ये तो सारे ही है ये। और दूसरा जो जी है, एक्स आई, ये वाला जो है ये वेरिएंट इसलिए इग्नोर किया गया है, छोड़ दिया गया है, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट आप जानते हैं वो खुश नहीं होंगे अगर ये नाम का एक वेरिएंट कोविड वायरस का होगा तो। उसके अलावा कौन से अल्फाबेट्स अब रह गए हैं? एक रह गया पाई, रो, सिग्मा, टाउ, अपसिलॉन, फाई, चाई, साई और ओमेगा। इनमें से बहुत चांस है कि टाउ और चाई जो है ये ओमिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी चाइनीज नामों से रिजेंबल करता है। और अपसिलॉन जो है ये एप्सिलॉन नहीं है, अपसिलॉन है, ये भी ओमिट हो जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एप्सिलॉन वेरिएंट तो पहले था, अब ये अपसिलॉन वेरिएंट कौन सा हो गया है, तो इसलिए शायद ये भी निकल जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रीक अल्फाबेट है इसमें 24 लेटर्स हैं, दो तो निकल गए, अब हमारे पास रह गए हैं 9। 9 में से चांस है कि 3 निकल जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 6 लेटर रह गए हैं, और ये 6 लेटर क्यों जब यूज हो जाएंगे, जब 6 नए वेरिएंट्स आएंगे, तो डब्ल्यूएचओ को एक नया मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि हम कौन सा अब मैकेनिज्म यूज करें या कौन सा तरीका यूज करें इन वेरिएंट्स को नाम करने का। जो अभी हमारे पास है वो है ओ माइक्रॉन, यानी माइक्रॉन ओ, छोटा ओ। और जो लास्ट लेटर है, 24th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, वो है ओमेगा, यानी मेगा ओ, ओमेगा। ये जो लेटेस्ट वेरिएंट है ओ माइक्रॉन, ये डेल्टा की कोई बेटी या बेटा नहीं है, और ये जो बीटा वेरिएंट का कोई पोता वगैरह नहीं है। ये एक टोटली न्यू लीनिएज बोलते हैं हम इसको। ये इनसे बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई मिलाप नहीं है इनका आपस में। और इसकी खास बात यह है कि ये इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूटेशंस हुए हैं, तकरीबन 32 म्यूटेशंस हुए हैं स्पाइक प्रोटीन में ही सिर्फ। और इसमें से 10 जो म्यूटेशन है वो ऐसे हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है उसमें म्यूटेशन हुआ है, यानी जो हमारे बॉडी के सेल्स को जो अटैच करने की जगह है उसके लिए ये म्यूटेशन किया है, यानी ये इजीली अटैच हो सकता है हमारे बॉडी में, और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट भी हो सकता है और जल्दी इन्फेक्शन भी कर सकता है। अब देखा जाए ये कितना डेंजरस है, इसके बारे में वेरिड ओपिनियन है। यानी अगर हम लें डब्ल्यूएचओ का ओपिनियन, वो बड़ा कॉशियस ओपिनियन है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हमको टेस्ट करने की जरूरत है, और बहुत सारे टेस्ट करने के, स्टडीज करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, सिवियरिटी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है वैक्सीन की, और ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस क्या है। इसके अलावा ये लगता है कि काफी डिसेंट, साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका है आगे चलने का। कुछ एक्सपर्ट समझते हैं कि ये डेंजरस होगा और ये हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ये जो ओ माइक्रॉन वेरिएंट है वो री इन्फेक्शन कर सकता है, ये प्रूव हो गया कि ये री इन्फेक्शन कर सकता है इवन उन लोगों में जिनको वैक्सीन किया गया है। लेकिन डॉक्टर जिसने ये पहली बार डिटेक्ट किया साउथ अफ्रीका में, उनका नाम है डॉक्टर
एंजेलिक कुर्जे, उनका ओपिनियन क्या है? वो समझती हैं कि ये जो ओमाइक्रॉन या वेरिएंट है, ये फटीग करता है। उसने जब पहले बार केस देखा, उसको नहीं पता था ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है। उसने देखा इसमें इन लोगों में फटीग है। काफी देर के बाद उसने पेशेंट देखे थे, कुछ हफ्तों से उसने कोई पेशेंट नहीं देखा था, और सडनली उसने देखा कि रश बढ़ गया पेशेंट्स का। लेकिन इन पेशेंट में फटीग कॉमन था, हेडेक कॉमन था, जिस्म में बॉडी एक कॉमन थे, और थोड़ा सा मामूली सोर थ्रोट और मामूली कफ थी, और इनको मामूली बुखार भी था। इनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम था। इनकी जो पल्स रेट वो नॉर्मल थी। इनका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस लेडी ने, इस डॉक्टर ने, जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को अलर्ट कर दिया। और अलर्ट होने के बाद इन्होंने अलर्ट किया तकरीबन 18 तारीख को, और 24 नवंबर को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एक नया वेरिएंट है, उसी का नाम ओमाइक्रॉन दिया। डॉक्टर कोटजी के पेशेंट जो थे वो काफी यंग पेशेंट्स थे। एक तो इनमें से एक वैक्सीनेटेड 66 ईयर ओल्ड लेडी भी थी जो पॉजिटिव आ गई, लेकिन वो बिल्कुल माइल्ड केस था। और जो भी अभी इनके केसेस हैं वो सारे माइल्ड केसेस हैं, और ये हम समझते हैं कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिट होगा ये वायरस, लेकिन इन्फेक्शन ज्यादा नहीं करेगा। सो अनफॉर्चुनेटली लेकिन पैनिक हो गया है हर पूरे वर्ल्ड में, और डजन्स ऑफ कंट्रीज ने अपने शटर्स डाउन कर दिए हैं, यानी अभी बंद कर दिया है, जहाज का आना जाना बंद कर दिया है, और घबरा गए हैं कि एक नया फेज पैंडेमिक का आ रहा है। ये बात जो है मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट है और एक पैनिक रिएक्शन है। चलिए अब देखते हैं हम कि ये हमारे पास जो अवेलेबल वैक्सीन है उनका इफेक्टिवनेस क्या है इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट। जब डेल्टा डिस्कवर हुआ था, आपको याद होगा, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, फाइजर है, मॉडर्ना, उन्होंने इमीडिएटली जंप किया कि नहीं, हमारा वैक्सीन जो है वो काफी अच्छा है और इन लेटेस्ट स्ट्रेन्स को भी कवर करता है। और लेटर देखा गया है कि ये गलत बात है। इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला दिया, जल्दबाजी में अनाउंस कर दिया कि हमारा वैक्सीन इफेक्टिव है, और फिर इन लोगों को बूस्टर डोज बनाने पड़े इन वेरिएंट्स को कवर करने के लिए। डेल्टा के अगेंस्ट इनका वैक्सीन जो था वो इफेक्टिव नहीं था। लेकिन इस बार जो है मॉडर्ना थोड़ा मोहतात है, और मॉडर्ना ने एक्सेप्ट किया है कि हम अब नया वैक्सीन लेके आएंगे या बूस्टर लेके आएंगे जो ओमाइक्रॉन को भी कवर करेगा, और ये वैक्सीन जो अवेलेबल होगा 2022 में। उससे मुझे अपना एक पुराना वीडियो याद आया जो मैंने डॉक्टर कपिला के डेथ पर बनाया था, और उसमें मैंने बोला था कि एक टाइम आएगा कि ये वायरस जो है ये हमेशा म्यूटेट करता रहेगा, और ये क्योंकि बहुत यूनिक वायरस है, ये आगे बहुत तेज जाएगा, इंसानों से आगे है, ये स्मार्ट वायरस है, और हमारे से ज्यादा फास्ट ये रेप्लिकेट कर रहा है और म्यूटेट कर रहा है, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, और हमारे वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, 6 महीने से 9 महीने से 1 साल लग जाता है एक नया वैक्सीन बनाने में। तो इसलिए ये वायरस जो है हमेशा हमेशा हमारे से आगे ही रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इसका थंबनेल मैंने दिया है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि हमारे को आगे एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जो कि काउंटर कर सकेगा, अगर सारे वेरिएंट्स को नहीं तो कम से कम जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है उनको कवर कर सकेगा। तो ये फ्यूचर की बात है। एज ऑफ टुडे अभी हमारे पास वैसा कोई वैक्सीन नहीं है। इस बात पर मुझे काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन क्या होता है कोविड का, लेकिन वो बात आज ट्रू आ रही है, सही साबित हो रही है। अच्छी न्यूज ये है इसमें ओमाइक्रॉन में कि जो हम आरटीपीसीआर यूज करते हैं डेल्टा के अगेंस्ट, वो हम इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, और जो डेल्टा के लिए यूज कर रहे हैं वो ओमाइक्रॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं सेम आरटीपीसीआर। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है ओमाइक्रॉन से। फिर भी आप ख्याल रखिए अपना, और अलर्ट रहिए, और प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स नीचे है जो आप चाहते हैं कि अपने कमेंट लिखना, वो प्लीज लिखिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछिए। मैं श्योरली विद इन 24 आवर्स आपका क्वेश्चन जो है वो रिप्लाई करूंगा। और उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक मैं आपको मिलता हूं अपने नए वीडियो में, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।